हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू सिविल स्टेप। सो मैं आपके साथ यहाँ पर जे.एंड के सेट 2026 के लिए एजुकेशन का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करूंगी। तो जो भी स्टूडेंट जे.एंड के सेट की तैयारी करेंगे एजुकेशन सब्जेक्ट में, तो वो मैं सिलेबस आपको यहाँ पे बता रही हूँ। जो ऑफिशियल सिलेबस हमारा है उसको डिस्कस करेंगे। और देखो, जे.एंड के में जो एजुकेशन का कोड है वो यहाँ पर है 13। ठीक है, तो एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र का हमारा सिलेबस है जिसे हम डिस्कस करेंगे। देखें, सबसे पहले तो ये कि मोटे तौर पर आप समझो कि यहाँ पर जो यूनिट्स हैं आपके कितने, 10 यूनिट हैं। यूनिट और 10 के 10 यूनिट को यहाँ पर ए बी सी डी करके डिवाइड किया गया है। तो हमारा सिलेबस थोड़ा लेंदी है जिसे हम वन बाय वन करके यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ये है आपकी यूनिट 1। यूनिट 1 में आपका जो टाइटल है एजुकेशनल स्टडीज। ठीक है, एजुकेशनल स्टडीज यहाँ पे आपका यूनिट 1 का टाइटल है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ए जो है ये कह रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, इसमें क्या आता है, जैसे भारतीय दर्शन शास्त्र की बात हो रही है जिसमें सांख्य दर्शन पढ़ना है, योग दर्शन पढ़ना है, वेदांत एंड बुद्धिज्म जैनिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू विद्या एंड द दयानंद दर्शन भी आपको पढ़ना है यहाँ पे। ऑल्सो इस्लामिक ट्रेडिशंस के बारे में हम पढ़ेंगे टुवार्ड्स द एजुकेशनल एम एंड मेथड ऑफ एक्वायरिंग वैलिड नॉलेज। तो ये हमें यहाँ पर कवर करना है। इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट है यूनिट 1 का जो बी है, यहाँ पर पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स, जिसे हम वेस्टर्न फिलोसफी बोल देते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे आइडियलिस्ट, रियलिस्ट, नेचुरलिस्ट एंड प्रेगमेटिस्ट, मार्क्सिस्ट, एग्जिस्टेंशलिज्म यानी कि अस्तित्ववाद इसे बोलते हैं, एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। राइट, तो इंडियन फिलोसफी पढ़नी है, वेस्टर्न फिलोसफी पढ़नी है, और दिया हुआ है स्पेसिफिकली कि क्या क्या पढ़ना है, किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। इसी के साथ हमारा यूनिट 1 का जो सी पार्ट यहाँ पर है, ये है अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड सिंबॉलिक इंटरेक्शंस। अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड सिंबॉलिक इंटरेक्शंस में पढ़ना है आपको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ऑलराइट, कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर फंक्शंस, जिसमें फैमिली, स्कूल, सोसाइटी एंड ऑल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट्स आपके आ जाएंगे। थ्योरेटिकल या थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट्स आ जाएंगे, जैसे रिलेटिव थ्योरी, डेप्रिविएशन एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो गए, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी एंड द न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी। तो ये सारी थ्योरीज हमें यहाँ पे कवर करनी है। इसके बाद हमारा जो डी है यूनिट 1 का, सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, समाजीकरण और शिक्षा क्या होती है। सो एजुकेशन एंड कल्चर, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स, कौन से थिंकर्स को पढ़ना है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे पढ़ना है थिंकर्स के बारे में। ऑलराइट, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरविंदो, जय कृष्णमूर्ति एंड इसी के साथ पिलोफाई, और इसी के बाद हमें नेल डोगिंग पढ़ना है, सावित्री बाई फूले को पढ़ना है, एंड द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल थॉट्स ऑफ सोशल फॉर सोशल चेंज, यानी कि सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या क्या विचारधारा इन्होंने दी है वो करना है। देन नेशनल वैल्यूज एंड एनरिच्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल वैल्यू जैसे सोशलिज्म, जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो वहां पर आप सोशलिज्म पढ़ते हैं, सेकुलरिज्म पढ़ते हैं, जस्टिस पढ़ते हैं, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रीडम विद स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशन। हमको शिक्षा के कॉन्टेक्स्ट में इन वर्ड्स को पढ़ना है जो हमारी प्रियम्बल में है, हमारी जो प्रस्तावना है उसमें सारे ये शब्द लिखे हुए हैं, बट हमें इन्हें इन रेफरेंस टू एजुकेशन पढ़ना है। ओके, फिर आती है सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट का जो टाइटल है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स देखनी है। इसमें हम पढ़ेंगे कमिटीज एंड कमीशंस के बारे में, एंड कंट्रीब्यूशन टू टीचर एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन आपका हो गया, कोठारी कमीशन पढ़ेंगे, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आपकी हो गई, नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स हो गया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, एंड इसी के साथ आप पढ़ेंगे यहाँ पर यशपाल कमेटी के बारे में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009, जस्टिस वर्मा कमेटी। ठीक है, तो इनके बारे में करना है। फिर जो बी पार्ट हमारा है वो है रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसीज एंड एजुकेशन। पॉलिसीज और एजुकेशन के बीच में जो संबंध है, तो लिंकेज बिटवीन एजुकेशन पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट,
यहाँ पर इसके साथ डिटर्मिनेंट्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी एंड प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, analysis of existing situation and generation of policy options, evaluation of policy, making the policy decision, planning of policy, implementation, पॉलिसी के इम्पैक्ट क्या होंगे, असेसमेंट कैसे करेंगे, सब्सिक्वेंट एंड पॉलिसी साइकिल क्या रहने वाला है। फिर जो हमारा सी यहाँ पर है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जो आर्थिक पक्ष होता है, प्रत्यय होता है, वो क्या होता है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वर्सेस कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस इन एजुकेशन, इकोनॉमिक रिटर्न टू हायर एजुकेशन एंड सिग्नलिंग थ्योरी वर्सेस ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस एंड एजुकेशनल फाइनेंस एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल, ऑल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ बजटिंग, ये भी आपको यहाँ पे देखना है। फिर सेकेंड यूनिट का जो डी पार्ट है इसमें पढ़ेंगे रिलेशनशिप्स बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन। तो पॉलिटिक्स और एजुकेशन का आपस में क्या संबंध है, किस प्रकार का संबंध है। पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन लिबरल एंड द कंजर्वेटिव एंड क्रिटिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स, जिसमें बिहेवियर व्यवहारवाद, थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड द थ्योरी ऑफ रैशनल चॉइस, एजुकेशन फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड ऑल्सो द पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो ये सेकंड यूनिट का जो हमारा डी पार्ट है वो सिलेबस है। इसके बाद हमारी आती है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में पढ़ना है लर्नर्स एंड लर्निंग प्रोसेस, लर्नर के बारे में, यानी कि जो सीखने वाले, एक तरीके से जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके बारे में, और लर्निंग प्रोसेस के बारे में। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसका यहाँ पर है, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, कॉग्निटिव प्रोसेस, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेशंस एंड थ्योरीज। तो सिगमंड फ्राइड को पढ़ना है एंड कॉल रोजर को पढ़ना है, साथ ही साथ ऑलपर्ट को पढ़ना है, यहाँ पर ऑलपोर्ट को पढ़ना है, एंड फिर यहाँ पे कुर्ट एंड कोफका को पढ़ना है। मेंटल हेल्थ क्या होती है, मेंटल हाइजीन क्या होता है, इनके बारे में पढ़ना है। फिर इसी में जो हमारा बी है, यूनिट 3 का बी, अप्रोच टू इंटेलिजेंस फ्रॉम यूनिटरी टू मल्टीपल, concept of social intelligence and multiple intelligence, emotional intelligence, also theory of intelligence by गार्डनर के द्वारा, असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, जो हमारे इंटेलिजेंस होती है, बुद्धिमत्ता होती है, हम कैसे उसका असेसमेंट करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, मेटा कॉग्निटिव क्या होता है, क्रिएटिविटी क्या होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस आपका एजुकेशन का यहाँ पे होता है ये। एंड आप अगर सिलेबस को देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे हमारी यहाँ पे लगभग 60% तो साइकोलॉजी ही होती है इसमें, ठीक है। इसके बाद प्रिंसिपल्स एंड थ्योरी ऑफ लर्निंग। सो इसमें आप देखो बिहेवियरिस्टिक, कॉग्निटिव एंड द सोशल थ्योरी ऑफ लर्निंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड सोशल लर्निंग हो गया, सोशल कॉम्पिटेंस हो गया, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिलेशनशिप एंड द सोशलाइजेशन ऑफ गोल। फिर जो डी ऑप्शन है हमारा, या डी पार्ट है यूनिट 3 का, गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला है। इसमें हम नेचर, प्रिंसिपल्स, नीड, टाइप्स ऑफ गाइडेंस, टाइप्स ऑफ गाइडेंस में आप देखोगे एजुकेशनल, वोकेशनल, पर्सनल, हेल्थ, सोशल एंड डायरेक्टिव्स, नॉन डायरेक्टिव्स एंड इलेक्टिव। अप्रोच टू काउंसलिंग में कॉग्निटिव हो गया, बिहेवियर, एंड इसी के साथ पर्सन्स में पर्सन सेंटर्ड काउंसिल हो गई, जो रोजर कहते हैं। थ्योरी ऑफ काउंसलिंग, इसमें व्यवहारवाद, रैशनल, इमोटिव, रियलिटी, तो ये सारी चीजें हैं। फिर यूनिट 4 आएगा, इसमें टीचर एजुकेशन पढ़ने वाले हैं, इसका मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन। तो टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन, curriculum and its vision in curriculum document like NCERT, NCTE as elementary, secondary, also on higher secondary level. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ प्री सर्विसेज, प्री सर्विस क्या होता है, जब आप बीएड करते हो, ठीक है। एंड इसी के साथ टीचर एजुकेशन। इसी के बाद आप देखोगे यहाँ पर इन सर्विस, इन सर्विस जब आप जॉब कर रहे होते हो, तो जब आप गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हो, टीचर बन जाते हो, प्रोफेसर बन जाते हो, तो उसके बाद जो आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए जाते हैं उनके बारे में बात होती है। इसके बाद आप देखेंगे अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ सलमैन, डैंग एंड द ल्यू। तो यहाँ पर इनके व्यू पॉइंट्स हमें देखने हैं। स्ट्रेटेजी फॉर प्रमोटिंग रिफ्लेक्टिव टीचिंग, मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन हो गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड एंड टीचर एजुकेशन मॉडल। ऑलराइट, फिर इसका यूनिट 4 का जो सी पार्ट है, कॉन्सेप्ट, नीड, पर्पस, स्कोप ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन।
सो ऑर्गेनाइजेशंस एंड मॉडल ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन एजेंसी इंस्टीट्यूशंस, इन सर्विस टीचर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट स्टेट और नेशनल लेवल पर होता है, जैसे SSA हो गया, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, NRMSA हो गया, SCERT, NCERT, NCT हो गया, UGC हो गया। इनके बारे में हमें पढ़ना है कि जब हम इन सर्विस होते हैं तो ये कौन से प्रोग्राम हमारे लिए चलाते हैं, ऑल्सो इनके बारे में भी पढ़ना है। प्रिलिमिनरी कंसिडरेशन इन द प्लानिंग इन सर्विस एजुकेशन एंड प्रोग्राम ड्यूरेशन रिसोर्सेज ऑल्सो बजट। इसका जो डी पार्ट है वो कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। तो टीचिंग एज ए प्रोफेशन, प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ टीचर, पर्सनल एंड द कॉन्टेक्चुअल फैक्टर अफेक्टिंग टीचर डेवलपमेंट, ICT इंटीग्रेशन एंड क्वालिटी enhancement of professionalization of teacher education, innovation in teacher education। फिर आती है यूनिट 5। यूनिट 5 में करिकुलम स्टडीज आ जाएगा। करिकुलम स्टडीज में कॉन्सेप्ट एंड द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, जिसमें स्ट्रेटेजी ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, फाउंडेशन, करिकुलम प्लानिंग हो गया। एंड इसी के साथ आप देखोगे लर्नर्स की नीड क्या होती है, बेंचमार्क क्या होते हैं, रोल ऑफ नेशनल लेवल स्टेट बॉडीज हो गए यहाँ पे स्ट्रेटेजी, जैसे UGC हो गया, NCTE हो गया, यूनिवर्सिटी इन द करिकुलम डेवलपमेंट, राइट। इसका जो बी पार्ट है वो है मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिजाइन। तो करिकुलम डिजाइन में ट्रेडिशनल या कंटेम्प्रेरी मॉडल, इसमें आप देखोगे एक्टिविटीज मॉडल, सोशियो रिकंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअल एंड CIPP मॉडल, कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट मॉडल हो गए। फिर जो सी है इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, सो इंस्ट्रक्शनल मीडिया, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स, मटेरियल इन एनहांसिंग करिकुलम, ट्रांजेक्शंस, अप्रोच टू इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम। तो ये सारा हमारा यहाँ पर हो गया इसका। फिर जो डी पार्ट है ये आ जाएगा मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज, फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम चेंज, अप्रोच टू करिकुलम चेंज, रोल ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड करिकुलम चेंजेस इन द इम्प्रूवमेंट, स्कोप ऑफ करिकुलम रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च इन द करिकुलम स्टडीज। फिर यूनिट 6 है। यूनिट 6 में रिसर्च इन एजुकेशन, तो मीनिंग ऑफ स्कोप यानी कि रिसर्च इन एजुकेशन आप पढ़ेंगे, साइंटिफिक मेथड ऑफ एजुकेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिसर्च जैसे फंडामेंटल, अप्लाइड एक्शन, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मिक्स्ड रिसर्च हो गया। एंड बी में आप पढ़ोगे वेरिएबल्स एंड सैम्पलिंग के बारे में। वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, हाइपोथेसिस एंड टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस कि इसमें फॉर्मुलेशन बनाना, सैम्पलिंग टेक्निक हो गया। फिर वैलिडिटी, रिलायबिलिटी स्केल्स, तो ये आपके रिसर्च टूल होते हैं, इनको पढ़ेंगे। डेटा एनालिसिस में क्या होता है, मेजरमेंट स्केल, डिस्क्रिप्टिव, या तो आप यहाँ पर टी टेस्ट होता है, काई स्क्वायर होता है, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक्स हो गए, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस हो गया, यहाँ पर ट्रैंगुलेशन का यूज करके करेंगे इसको। एंड डी रिसर्च इन डिजाइन, तो ग्राउंड थ्योरी में नैरेटिव रिसर्च आ जाएगा, केस स्टडी आ जाएगा आपका, एंड मिक्स्ड मेथड डिजाइन आ जाएंगे। फिर यूनिट 7 है। यूनिट 7 में आता है पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड असेसमेंट। पेडागोजी होता है बच्चों से रिलेटेड, एंड्रागोजी होता है एडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड। तो कॉन्सेप्ट एंड स्टेज ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी, अब इसकी मीनिंग, नीड्स, इम्प्लीकेशन क्या होंगे इसके। फिर जब आप एंड्रागोजी की बात करोगे तो अगेन यहाँ पे एंड्रागोजी में डायनेमिक्स आप देखोगे, मॉडल देखोगे, लर्नर, ऑटोनॉमी। एंड फिर असेसमेंट यानी कि बी जो ऑप्शन है, मीनिंग, नेचर, पर्सपेक्टिव हो गया, असेसमेंट्स ऑफ लर्निंग, एंड असेसमेंट्स ऑफ लर्निंग में टाइप्स ऑफ असेसमेंट हो गया, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, स्यूमेटिव, रिलेशंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड द आउटकम, एंड असेसमेंट कॉग्निटिव यहाँ पे हो गया। इसी के बाद जो सी है इसमें आप देखेंगे असेसमेंट इन पेडागोजी ऑफ एजुकेशन, ये फीडबैक डिवाइस होता है बेसिकली। तो इसमें इसके मीनिंग, टाइप्स, क्राइटेरिया, गाइडेंस एज अ फीडबैक डिवाइसेस हो गया, एंड रिफ्लेक्टिव जनरल हो गए, फील्ड एंगेजमेंट हो गया, साथ ही साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवेल्युएशन हो गया, असेसमेंट ऑफ टीचर प्रिपेयर्ड ICT रिसोर्सेज हो गए। फिर जो डी है इसका उसमें देखेंगे असेसमेंट इन एंड्रागोजी ऑफ एजुकेशन, जैसे पेडागोजी में देखा तो इंटरेक्शन एनालिसिस, ये फ्लेंडर का इंटरेक्शन की बात करता है, ठीक है। क्लासरूम इवेंट कैसा होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन कैसे होने चाहिए। एंड इसमें आप क्राइटेरिया फॉर टीचर इवेल्युएशन जब देखेंगे तो प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रेसेस, क्राइटेरिया, ये सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। देन यूनिट 8 है टेक्नोलॉजी इन फॉर एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसमें क्या क्या आएगा, ICT पढ़ेंगे,
एंड एप्लीकेशन क्या होंगे, कहाँ कहाँ होंगे इसके, ये सारी चीजें हमें देखनी है। इसी में हमें प्याजे को पढ़ना है, वाइगोत्स्की को पढ़ना है, स्किनर को भी पढ़ना है यहाँ पे। देन आप देखोगे सिस्टम्स अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, तो इसमें एक्सप्लोर मॉडल्स लाइक द ADDI, अश्योर, डिक, कैरी, इनके बारे में देखना है। फिर जो सी है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ई लर्निंग, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ई लर्निंग में फोकस ऑन सोशल लर्निंग, वेब 2.0 एंड ब्लॉग, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज हो गए, ई इंक्लूजन हो गया। तो फिर जो डी है यूज ऑफ ICT इन इवेल्युएशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द रिसर्च, तो एग्जामिन ई पोर्टफोलियो, ऑनलाइन रिपोजिटरीज एंड लाइब्रेरीज, टूल फॉर ऑनलाइन सर्वे असेसमेंट। फिर है यूनिट 9, यूनिट 9 में आप देखोगे एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। तो यहाँ पे ये देखा जाएगा कि फोकस ऑन द कोर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की अप्रोच कौन सी होनी चाहिए। फिर जो सेकंड है बी पार्ट है इसका, लीडरशिप इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें कवर किया जाएगा कवर्स द मीनिंग एंड नेचर एंड द वेरियस अप्रोचेस टू लीडरशिप इंक्लूडिंग ट्रेड्स, ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजेक्शनल, वैल्यू बेस्ड, कल्चरल, साइकोडायनेमिक्स एंड द कैरिस्मेटिक स्टाइल, की मॉडल लाइक द ब्लेक, है ना। फिर आप देखोगे जो सी यहाँ पर है आपका पार्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी इन एजुकेशन, तो एग्जामिन द इवेल्युएशन ऑफ क्वालिटी फ्रॉम इंस्पेक्शंस टू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM एंड सिक्स सिग्मा विद इन इंडियन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, हाईलाइट्स द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द क्वालिटी गुरुज, ठीक है। फिर जो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका ये है, इसमें आपका है यूनिट 10, ओके। यूनिट 10 में हम जो ए है कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, स्कोप एंड टारगेट को क्या क्या है, तो कवर करेगा डाइवर्स लर्नर्स को, इंक्लूडिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को, लर्नर्स को विद डिसेबिलिटीज। इंक्लूसिव एजुकेशन है ना, तो यहाँ पर डिसेबल पर्सन को भी ये इंक्लूड करता है। डिटेल्ड ऑफ इवेल्युएट फ्रॉम द स्पेशल एंड द इंटीग्रेट एजुकेशन टू इंक्लूसिव मॉडल्स, इंक्लूड की लीगल प्रोविजंस, पॉलिसीज। तो यहाँ पर जितना भी है, PW एक्ट 1995 हो गया, RCI एक्ट 1992 हो गया, SA हो गया, UNCRPD हो गया, NEP 1986 हो गया, POA 1992 हो गया, इनको सभी को यहाँ पे कवर किया जाएगा। जो बी है यूनिट 10 का, कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेरेंट्स, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, फोकस ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी बेस्ड ऑन द ICF मॉडल, तो यहाँ पर ये किया जाएगा इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, मल्टीपल डिसेबिलिटीज। इसके बाद सी है यहाँ पे प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एंड इंक्लूसिव क्लासरूम के बारे में, तो एड्रेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटल प्रैक्टिसेस, सर्कुलर एडेप्टेशन, कवर द असिस्टिव एडेप्टेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। फिर जो डी है बैरियर के बारे में, फैसिलिटेटर्स के बारे में और इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। तो एनालाइज एटीट्यूडनल, सोशल एंड द एजुकेशनल बैरियर्स, एग्जामिन द करंट स्टडीज एंड स्टेटस, एथिकल इशू आ जाएगा, कंटेम्प्रेरी रिसर्च ट्रेंड सराउंडिंग द इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। तो ये आपका J&K का यहाँ पे सेट का एजुकेशन का सिलेबस था, ठीक है। ऑफिशियल सिलेबस है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है यहाँ पे। अगर किसी भी स्टूडेंट को जब आप इस क्लास को देखेंगे कोई भी डाउट होगा सिलेबस से लेकर के या एग्जाम से रिलेटेड कोई चीज पूछनी होगी, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं वहां पे रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच।